सैनिक दोबारा जिंदा होते। रेनशा पहले ही सब सैनिकों को मरोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि वो दोबारा से जिंदा न हो सके। रेनशा उन सबको पूरी तरह खत्म करने के लिए किचन में रखे ओवन में डालकर उस ओवन को ऑन कर देता है। जब उसे लगा कि अब उसकी जान उन सैनिकों से छूट गई है, तब वो अपने सुकून के लिए ठंडे पानी में नहाने लगता है। नहाते समय अचानक उसके हाथ पर तेज धार जैसी कोई चीज आकर चुभ जाती है। वो जल्दी से पानी से बाहर निकलकर जब अपने हाथ पर देखता है तो वहाँ उसके हाथ पर ऐसा कट लगा हुआ था जैसे किसी ने छुरे से हमला किया हो। वो अपना खून रोकने के लिए एक कपड़ा बांध देता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि अभी भी कोई खिलौना सैनिक उसके घर में छुपा हुआ है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अब वो इस घर से भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता कि अब वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आया, वहाँ उसे उस लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में गड़बड़ महसूस होती है। तभी अचानक कंट्रोल पैनल फट जाता है और पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट ऊपर जाकर रुकी, तभी अचानक वो सैनिकों का कमांडर उस लिफ्ट के अंदर कूद पड़ा और सीधे उसके पैर पर चाकू से हमला कर देता है। इसी दौरान कंट्रोल पैनल में एक लाइट जलने लगती है। जब रेनशा गौर से देखता है तो वहाँ वो सैनिकों का कमांडर खड़ा हुआ था। वो कमांडर दिखने में बाकी सैनिकों से काफी खतरनाक और ताकतवर था, लेकिन चालाकी से वो कमांडर लिफ्ट से बाहर भाग निकलता है। अब इससे पहले वो कमांडर अपने साथ और सैनिक लाता। रेनशा मौका देखते ही उस लिफ्ट से बाहर आ निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, तब वहाँ एक बार फिर से खिलौना कमांडर पहुँच जाता है। वो कमांडर सैनिक अपने हाथ में तेज धार चाकू लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी रेनशा को ऊपर से आती दूसरी लिफ्ट दिखाई दी। वो जल्दी से रेंगता हुआ उस पर कूद जाता है। उस लिफ्ट से वो सीधे नीचे वाली लिफ्ट के अंदर आ गिरा। रेनशा बाहर भागने के लिए जल्दी से उस लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल वो सैनिक कमांडर उसके पीछे पहुंच चुका था। वह सीधे उसके पेट पर चढ़ गया और जोर जोर से चीखने लगा, और तभी अचानक वह चाकू सीधे उसके पेट के अंदर घोंपता जाता। मौके पर ही रेनशा उसे नीचे पटक देता है। इसी दौरान उसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो मरने का बहाना करने लगा। जैसे ही वो सैनिक उसे मारने के लिए उसके पास आया, रेनशा ने उसे जोर से दबोच लिया। वो अपना पूरा जोर लगाकर उसे लिफ्ट के बीच ले गया। लिफ्ट भी तेजी से बंद होने लगी। वो सैनिक अपने दोनों हाथों से उस लिफ्ट को रोक लेता है, लेकिन वो सैनिक कमांडर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो लिफ्ट उसे वहीं कुचल कर रख देती है, जिसे देखकर अब उसके अंदर थोड़ा सुकून आता है। इसी दौरान रेनशा को उस खिलौने सैनिक की बॉडी से कुछ आवाज आती है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर से लाल रंग की लाइट जलने लगती है। दरअसल वो एक बम था और तभी अचानक वो फट जाता है और उस पूरी लिफ्ट के साथ साथ रेनशा भी वहीं मारा जाता है। और आखिरकार उन सैनिक खिलौनों ने अपने मालिक का बदला लेकर ही दम लिया। लेकिन उन छोटे खिलौने सैनिकों का डिब्बा अपने घर के अंदर लाना रेनशा को बहुत महंगा पड़ गया, जिससे वो अपनी जान गंवा बैठा। अगर उसने उन खिलौने सैनिक के मालिक को न मारा होता तो आज वो जिंदा होता। दरअसल रेनशा ने कुछ ही दिन पहले एक आदमी का कत्ल किया जो छोटे छोटे खिलौने बनाता था। उन खिलौनों के मालिक को मारकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।